नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों को लिए उत्तम रहने वाला है और आर्थिक मामलों में तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कोई भी काम अपने पार्टनर के भरोसे नहीं छोड़ना है और आपको अगर धन के वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी तो वह भी आज आपको वापस मिल सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपको किसी महत्वपूर्ण काम के पूरा होने से प्रसन्नता दिलाने वाला होगा। आपके मित्र भी आज आपके लिए किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। किसी वरिष्ठ सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से आज परिवार में खुशियां रहेंगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव के कारण आप परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ सुस्त रहेंगे, लेकिन यदि आपने आलस्य दिखाया तो आपको बाद में कामों में समस्या आ सकती है। आप किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य व संयम बनाए रखें। कर्क राशि वालों के लिए आपके लिए कुछ खट्टा मीठा रहने वाला दिन है यह। आज अपने किसी काम को दूसरे के भरोसे छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक और समस्या भरा कारण बन सकता है। आपका नौकरी में भी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर काम करना आपको लाभ दिलाता दिख रहा है। सिंह राशि वालों के लिए तो आज का दिन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए होगा। आज आप किसी से चल रही अनबन को भी बातचीत के जरिए समाप्त कर पाएंगे और इससे आसानी से बातें सुलझ सकती हैं। यदि आपसे कोई सलाह मांगे तो बहुत ही सोच विचार कर दें, नहीं तो बाद में वह आप पर हावी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में पूरे सजग रहेंगे और कुछ अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं। आपको अपने अच्छे कामों से अपनी पहचान बढ़ानी होगी। तुला राशि। आज का दिन आपके लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। आपका व्यापार में रुका हुआ धन भी प्राप्त होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप विदेशों से कोई व्यापार संबंधित डील फाइनल करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आज आपको कामयाबी मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों को सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम की कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी आ सकती है जिन्हें आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने मित्रों व परिवार के सदस्यों की किसी बात को मानकर तनाव में आ सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उलझने लेकर आएगा, लेकिन आप उनसे घबराएं नहीं। बिजनेस कर रहे लोगों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह किसी गलत डील को करने में फंस सकते हैं जिससे बाद में परेशानी हो सकती है। मकर राशि। आज आपके परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहने के कारण आप मन से तो तंदुरुस्त रहेंगे और आपका मन भी कार्य क्षेत्र में प्रत्येक कार्य को करने में लगेगा। आप अपने कुछ अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और उन्हें करके ही दम लेंगे। कुंभ राशि। आज आपको किसी संपत्ति संबंधित काम में जल्दबाजी दिखाने से बचना है, नहीं तो आपको यह सौदा आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। यदि आप भावुक होकर लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे। मीन राशि। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला है। आपकी अपने साथी से भी मुलाकात हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप किसी गलत बात पर क्रोध करके अपने किसी काम को बिगाड़ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अंक शास्त्र से चलिए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक। आज का दिन
आपके लिए शानदार रहेगा। लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ करने में सफल रहेंगे। विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मकता लोगों तक पहुंचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसलिए संतुलन बनाकर रखना होगा। और आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे आप। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग होगा सुनहरा। मूलांक 2 के जातक आज जीवन में खास भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। उन लोगों के संपर्क में रहें जो अभी आपसे सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा गुलाबी। मूलांक 3 के जातक आज संपत्ति, धन और पैसा सब मिलेगा, बस उनका प्रयोग जो है वो सोच समझ कर करना है। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत आपको बनाएगा। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 4 के जातक संकट आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। वेतन में वृद्धि या पदोन्नति परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने लायक है। अपने सहयोगी या पड़ोसी की समस्याओं का सामना करें। शुभ अंक होगा 17, शुभ रंग होगा हरा। अंक 5 या मूलांक 5 के जातक आज आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आज आपके सितारे आपको कई तरह की संभावनाएं प्रदान करेंगे। अधिक संवेदनशील होने की वजह से ही आप निराश भी हो सकते हैं। गलतफहमी दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। शुभ अंक होगा 19, शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 6 आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। सलाहकार की मदद से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। योजनाओं पर काम करें लेकिन सावधान रहें। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 7 अपनी आंतरिक प्रतिभा और शक्ति को खोजने के लिए शुभ समय। किसी नए काम की शुरुआत करने से आज बचना है। आजकल दुनिया की रफ्तार बहुत तेज है, ऐसे में स्वयं को देखें और विचार करें। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग होगा नीला। अंक 8 अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें। जो रहस्य आपको व्यस्त रखते हैं उनकी खोज करें। हाल ही में हुए किसी नुकसान या हानि से आप खुद को प्रभावित महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक होगा 15, शुभ रंग होगा केसरिया। मूलांक 9 के जातक आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। माता का जो स्वास्थ्य है वो कमजोर होता दिख रहा है और सहकर्मी चिंता का कारण बन सकते हैं। ऑफिस का कार्यभार भी बढ़ रहा है। व्यापार में मदद की जरूरत पड़ सकती है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 1, 2023 रविवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:11 पर, चंद्रोदय 1 अक्टूबर शाम 7:40 पर एवं चंद्रास्त 2 अक्टूबर सुबह 9:06 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 30 सितंबर दोपहर 12:21 से 1 अक्टूबर सुबह 9:42 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 1 अक्टूबर सुबह 9:42 से 2 अक्टूबर सुबह 7:36 तक। नक्षत्र अश्विनी 30 सितंबर रात 9:08 से 1 अक्टूबर शाम 7:27 तक। भरणी 1 अक्टूबर शाम 7:27 से 2 अक्टूबर शाम 6:24 तक। करणगर 30 सितंबर रात 10:58 से 1 अक्टूबर सुबह 9:42 तक। वणिज 1 अक्टूबर सुबह 9:42 से 1 अक्टूबर रात 8:34 तक। विष्टि 1 अक्टूबर रात 8:34 से 2 अक्टूबर सुबह 7:36 तक। योग व्याघात 30 सितंबर शाम 4:27 से 1 अक्टूबर दोपहर 1:13 तक। हर्षण 1 अक्टूबर दोपहर 1:13 से 2 अक्टूबर सुबह 10:28 तक। अशुभ काल का समय जानते हैं, जिसमें राहु होगा शाम 4:42 से शाम 6:11 तक। यमगण दोपहर 12:16 से दोपहर 1:45 तक। कुलिक दोपहर 3:13 से शाम 4:42 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:36 से शाम 5:23 तक एवं वर्ज्यम सुबह 4:38 से सुबह 6:10 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:40 तक। अमृतकाल दोपहर 12:45 से दोपहर 2:15 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक।
तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप
सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर।
जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।